लिए राम नाम लिए तो सूचा। ये सूचा तब होता है, ये संसार तुम्हारे लिए सुखमय तब होता है, सत्य से तब भरता है जब तुम उसका नाम लेते हो, जब वो नाम तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगता है, हर जगह से भासता है वो नाम। राम कहें तो सूचा, कहें कबीर नाव नहीं छाड़ियो गिरत परत चढ़ ऊंचा। तो कबीर साहब कहते हैं कि उस सतगुरु की नौका से उतर मत आना जिसने तुम्हें नाम दिया है। ये नौका डोलेगी, ये नौका ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्योंकि ये संसार की नौका है। तुम उससे घबरा के बाहर मत आ जाना। तुम देखना उसी से तुम ऊंचे उठोगे, उसी से तुम प्राप्त करोगे अपनी उस परम अवस्था को, उसी से ऊपर जाओगे, उसी नाम से ऊपर जाओगे। तो दुख तो रहेगा, दुख तो रहेगा, इसलिए दुख को आत्मसात करो। मैंने बहुत सा ये योग बताया आपको कई बार कि दुख आए तो दुख को अंगीकार करो, तो दुख का आलिंगन करो, तो दुख को अपने में आत्मसात करो, तो दुख का रिसेप्शन करो, दुख का स्वागत करो। स्वागत मात्र से दुख दुख नहीं रहता, दुख विसर्जित हो जाता है, दुख सुख में परिणत हो जाता है, क्योंकि दुख सुख का ही तो दूसरा रुख है। जहां तुमने दुख को दुत्कारा वहां दुख बड़ा होने लगता है, वहां दुख बड़ा होने लगता है। दुख का चिंतन मत करो, दुख का जितना चिंतन करते हो, दुख के बारे में जितना सोचते हो, उतना वो बढ़ता है। ख्याल में बहुत ताकत है, इंसान के विचार में बहुत शक्ति है। जिस पर भी वो विचार देता है, जिस पे भी वो ध्यान देता है, उसको शक्ति मिलती है, वो बढ़ता है। अपनी बीमारियों का, अपने रोगों का ज्यादा चिंतन मत किया करो, उनको भूल जाओ, उनको छोड़ दो। ठीक है, हैं तो हैं, उनको अपनाओ, और अपनाते ही रोग विसर्जित होने लगते हैं। ये इतनी गहरी कीमिया है, इतना गहरा रहस्य है। पकड़ में आ जाए तो आज ही तुम सुखी हो सकते हो, एक पल में तुम सुखी हो सकते हो। दुख जाएगा नहीं, जा नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि 4 आर्य सत्य हैं, और उनमें से सबसे पहले कहा कि दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण है, और दुख का निवारण किया जा सकता है। दुख से पार होने का मार्ग है, दुख से पार होने का मार्ग है। तो मार्ग तो तुम्हें बहुत बार दिए, हमने बहुत बार दिए मार्ग, कि ऐसे तुम पार हो सकते हो, दुख के भी पार जा सकते हो। सबसे बड़ा तो तुम्हें बताया कि मन को छोड़ जाओ, दुख सुख सब मन के हैं। जिसने मन को छोड़ दिया वो सुखी है, उसी को कहते हैं मन जीत लिया तो सुखी हो गए, तो सुखी हो गए। लेकिन तुमसे ये होता नहीं, मन टिकता नहीं, ध्यान बनता नहीं, वो शब्द उतरता नहीं, सिमरन होता नहीं, तो फिर क्या इलाज है? तो फिर आम इलाज बार बार हमने दिया है, आम इलाज हर प्राणी के लिए दिया है कि सबसे पहले अपने को बुरा कहना बंद कर दो, अपनी प्रशंसा किया करो, अपने को हमेशा अच्छा कहा करो। अमृतस्य पुत्रः, तुम अमृत के पुत्र हो। पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं उस पूर्ण का पुत्र हूं, मैं उस पूर्ण से आया हूं। अपनी प्रशंसा करो, अपने को बड़ा समझो, अपनी नजरों में अपने आप को मत गिराओ, आत्मसम्मान दो अपने आप को। ये सबसे पहला कदम है। और दूसरा है कि सब दूसरे लोगों का सम्मान करो,
हर इंसान का सम्मान करो, इज्जत दो उनको, और उनके बारे में अच्छे विचार करो। पहले अपने बारे में अच्छे विचार रखो, फिर दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखो। शिव संकल्पमस्तु यद जागृतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शुभ संकल्पमस्तु, शिव श्रवणम अस्तु, शिव दर्शनम अस्तु। केवल अच्छा पक्ष देखो, प्रकाशित पक्ष देखो, दूसरे में भी अपने में भी। दूसरों की बुराइयों को कुरेदो नहीं, भूल जाओ उनको। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ अच्छा है, उस अच्छे पे ध्यान दो और शिव संकल्प रखो। अपने संकल्पों को ऊंचा रखो, दृढ़ रखो और उनको मजबूत करो। डामाडोल मत हो जाओ और विधायक रखो, पॉजिटिव रखो, उनको नेगेटिव नहीं रखो। और संकल्प को बनाओ, उस शिव संकल्प को बनाओ। उस शिव संकल्प को बनाने के कई तरीके तुम्हें बताए। एक प्राणायाम से तुमने हमें बताया कि लंबा श्वास भरो और लंबा श्वास भरते हुए यही संकल्प करो कि सारा सुख मेरे भीतर प्रवेश पा रहा है। और फिर सांस को रोक लो और रोके रखो सांस को। सांस लेना नहीं है, बस रोके रखना भीतर, अंतर कुंभक करो। और उस दौरान यही कल्पना करो, यही संकल्प करो कि सारा सुख मेरे भीतर फैल रहा है, मेरे भीतर समा गया है, मैं सुखी हो गया हूं। ऐसा अनुभव करो, ऐसा महसूस करो, अंतरात्मा से ऐसा महसूस करो। और जब लगे कि बस अब जान चली जाएगी, श्वास छोड़ना पड़ेगा और नया श्वास लेना पड़ेगा, तो श्वास को छोड़ो। और छोड़ते वक्त लंबे से लंबा श्वास छोड़ो और छोड़ते हुए भी यही संकल्प करो कि सारी बीमारियां, सारे दुख मेरे बाहर जा रहे हैं और सुख मेरे भीतर प्रवेश पा रहा है। इसका बार बार संकल्प करो। और जब बाहर सारा श्वास निकल जाए तो बाहर ही रोके रखो, बाह्य कुंभक करो। श्वास को लेना नहीं है, बाहर ही रोके रखना है। और बाहर श्वास के रुके रुके यही कल्पना करो, यही संकल्प बार बार करो कि सारे सुख से मैं भर गया हूं, मेरे भीतर आनंद ही आनंद है, रोग रहा नहीं, शोक रहा नहीं, मैं सुखी हो गया हूं। ऐसा अनुभव करो, ऐसा महसूस करो। और फिर जब श्वास लेना ही पड़े, जब श्वास भीतर खींचना पड़े, तुम रह न सको, तुम मरने लगो, तो श्वास को भीतर खींचना, तो श्वास को भीतर खींचना। उस वक्त खींचते हुए फिर यही संकल्प करो, यही संकल्प करो। ये एक बार हुआ, इस तरह से 11 बार सुबह, प्रातः और शाम को ये संकल्प करो। पेट खाली होना चाहिए और इसको बार बार दोहराओ। और जिनको अपने सतगुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा है, जिनका सतगुरु है, वो यही कल्पना करें कि सतगुरु के द्वारा सारा सुख मेरे भीतर प्रवेश पा रहा है, मेरे अंदर मैं सुख से भर रहा हूं। ऐसा होता है। तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे विचार में अनंत शक्ति है। तुम करके देखो। दुख अगर सुख में रातों रात न बदल जाए तो तुम कहना कि ऐसे ही सुना था। मैंने बार बार ये बताया है और बहुत से प्रयोग किए हैं इसके ऊपर, और लोगों के जीवनों में सुख ऐसे उतरा है जैसे बरसात के मौसम में बारिश उतरती है आकाश से। कर्म बुरे हैं, बुरे कर्मों के इंसान कारण दुख पा रहा है, लेकिन वो कर्म तो भोग ही रहा है, दुख तो भोग ही रहा है। उस दुख के होते हुए भी दुख नहीं है, वो दुखी नहीं है, उस दुख में दुखी नहीं है। यही तो संतत्व अवस्था है कि दुख के आने पर भी संत दुखी नहीं होता, दुख के पार चला जाता है। ये 11 बार करने के बाद फिर 5 बार लंबे श्वास लो और गहरे श्वास छोड़ो।
और उसके बाद अपने काम पे चले जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सुबह जब प्रातः उठते हो तो बिस्तर पर लेटे रहो, बिस्तर छोड़ना नहीं है, आंखें खोलनी नहीं है, आंखें बंद हैं लेकिन तुम जाग गए हो। तो ऐसी कल्पना करो कि तुम्हारा सतगुरु, वो परमात्मा, वो ईश्वर सारे अस्तित्व का सुख तुम्हारे ऊपर डाल रहा है, तुम्हारे भीतर सुख की किरणें प्रवेश पा रही हैं और तुम सुख से भर रहे हो। ऐसा संकल्प करो, बार बार करो, और ये संकल्प करते हुए उठो, ये संकल्प करते हुए उठो। और ये भी नहीं कर सकते तो सतगुरु के स्वरूप को अपने सामने रख लो। ये सब उनके लिए है जो ध्यान नहीं कर सकते, जो सिमरन नहीं कर सकते, जो मन के पार नहीं जाने जा सकते, मुश्किल पड़ रही है, उनके लिए सीधे सीधे अपने जीवन को सुखी बनाने के ये सूत्र हैं। इनको पकड़ो, सतगुरु के स्वरूप को सामने रख करके खुली आंखों से सतगुरु को निहारो, सतगुरु को देखते रहो। आंखें झपकनी नहीं है, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। और ये कल्पना करते रहना, ये संकल्प करते रहना कि सारा सुख सतगुरु के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश पा रहा है। सतगुरु की ओर से श्वाएं सुख की तुम्हारे भीतर प्रवेश पा रही हैं। जब देखा कि आंखें अब खुल नहीं सकती, आंखें थक गई हैं, आंखों से आंसू बहने लगे, तो आंखें बंद कर लेना और आंखें बंद करके फिर अपनी त्रिकुटी पे ध्यान ले जाना। यहां दोनों भवों के बीच में माथे के ऊपर, आंखें नहीं ऊपर लेके जानी, केवल ध्यान को ऊपर ले जाना और यहां ध्यान को जमा करके उसी सतगुरु के स्वरूप को देखने का प्रयास करना। नहीं दिखाई देता फिर आंखें खोलो, फिर आंखें खोल करके फिर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, फिर आंखें बंद कर लो, फिर यहां पर आंखें बंद करके देखने का प्रयास करो और यहां टिके रहो उस इच्छा को लेकर के कि मेरे जीवन में सुख उतरे। जो भी तुम करना चाहते हो जीवन में, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, घर में धन नहीं है, गरीबी है, दर बदर भटक रहे हो, तो बस एक ही काम करो, सब तुम्हारे मसले घर पर ही सॉल्व हो जाएंगे, घर पे ही सारे मसले तुम्हारे समाधान उनका मिल जाएगा, वो मिट जाएंगे। सतगुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। लोगों ने सतगुरु के फोटो से, सतगुरु के चित्रों से ऐसे ऐसे चमत्कार कर लिए, अनहोनी को होनी कर लिया, मौत को जीवन में बदल लिया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, छोटी छोटी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने का एक ही साधन है कि सतगुरु के स्वरूप का यहां ध्यान करो। चलो, जिनका सतगुरु का स्वरूप का ध्यान नहीं भी बनता, वो अपने श्वास पे ध्यान करें, श्वास को देखते रहें, श्वास को देखते रहें। जब श्वास बिल्कुल शांत हो जाए तो अपने ध्यान को उठा करके त्रिकुटी पर ले जाएं, लेकिन मन के भीतर उस इच्छा को लेकर के त्रिकुटी पर जाएं जिस इच्छा की पूर्ति चाहते हो, जिस तृष्णा की पूर्ति चाहते हो, जो काम अपना बनवाना चाहते हो। तो कोई वजह ही नहीं कि तुम्हारा काम ना हो। जो इंसान त्रिकुटी पे ध्यान करने वाला है, उसकी सारी ख्वाहिशें अपने आप पूरी होती हैं, ना भी तुम चाहो तो भी वो पूरी हो जाती हैं। जो भी भीतर अंतर मन में समाया हुआ है, अंतर चेतना में जो समाया हुआ है, वो पूरा होने लगता है, अपने आप पूरा होने लगता है। वो मुझे याद आता है किस्सा, कई बार तुमने सुना होगा, परमदयाल जी महाराज का। ये हैदराबाद के लोग यहाँ बैठे हैं, हैदराबाद के पास वो बोरगला महादेव, महादेवा कहते हैं, बोरगला महादेवा रहते थे। तो उनको बड़ी बीमारियां थी, बहुत बीमारियां थी, बहुत बीमारियों से मुब्तला थे। तो वो चले गए महाराज जी के सत्संग के बाद, परमदयाल जी महाराज के सत्संग के बाद, रोने लगे कि इतनी बीमारियां, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है। महाराज जी को दया आई, तरस आया। तो संत को दया आती है, तो उन्होंने कहा आओ मेरे पास।
तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं जिनके कारण तुम दुख पा रहे हो, वो सारे के सारे बुरे कर्म मुझे दे दो। एक पुरोहित को बुलाया, एक पंडित को बुलाया और उसको कहा कि अपने दाहिने हाथ पर जल ले लो और बायां हाथ ऊपर रखो, संकल्प करते वक्त जैसे करते हो, दान देते वक्त जैसे करते हो। तो अपने सारे कर्मों को, जितने भी तुम्हारे पिछले किए हुए कर्म हैं उनको, और जो इस जन्म में किए हैं उन बुरे कर्मों को मुझे सौंप दो, मुझे दे दो। ये संकल्प करो कि मेरे सारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म और इस जन्म के बुरे कर्म मैं आपको देता हूं। जो ही ऐसा उन्होंने कहा तो संगत में भगदड़ मच गई। संगत उठ के खड़ी हो गई। संगत ने कहा, अरे बोरगला, अरे महादेवा, इतने स्वार्थी मत बनो। महाराज जी को बीमार कर दोगे, महाराज जी को सारी बीमारियां दे दोगे, सारे अपने बुरे कर्म उनको दे दोगे, ऐसा मत करना। लेकिन उस शोर शराबे में बात बनी नहीं। इतने में पुरोहित ने पानी दिया, जल दिया, उनके हाथ पे रखा और बोरगला ने बैठे हुए संकल्प कर दिया कि मैं सारे अपने कर्म परम दयाल जी महाराज को देता हूं। बुरे कर्म, अच्छे नहीं, बुरे कर्म, पिछले सारे जन्मों के और इस जन्म के भी। महाराज जी ने वो जल ले लिया अपने हाथों पे, उस दान को स्वीकार किया, उन बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लिया। संकल्प में इतनी शक्ति है, संकल्प में इतनी शक्ति है। उसने संकल्प इस ख्याल से किया कि बस मैंने सब दे देना है, सब दे देना है। तो परम दयाल जी ने कहा कि अब जो तेरे कर्म बचे हैं वो सारे शुभ हैं, क्योंकि बुरे कर्म तो तुमने दे दिए। उन शुभ कर्मों के फल स्वरूप तू अपने आप अच्छा हो जाएगा, तेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और सारी बीमारियां ठीक हो गई। और उसके बाद वो 20 साल तक जिंदा रहा, वो आदमी जो मरने के किनारे था। ऐसे बहुत से वाकया हैं, एक नहीं, ऐसे रोज रोज ऐसे होते हैं। अब एक आदमी आता है सतगुरु के पास और आकर के कहता है कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, मैं बीमार हूं, मुझे कैंसर हो गया पेट में, डॉक्टर कहते हैं, मैं क्या करूं, और धन का अभाव है, लड़का बेकार है। ये 3 बीमारियों से वो मुब्तला है, ये 3 आफतें हैं उसके ऊपर, दुख हैं। तो 3 संतरे उठा करके सतगुरु दे देता है कि ये ले, इनको खा ले। उसकी श्रद्धा ऐसी है, उसका संकल्प ऐसा है, उसका विश्वास ऐसा है सतगुरु के ऊपर कि उसने वो तीनों खा लिए। तीनों उसके काम दिनों में बन गए। लड़की की शादी भी हो गई, कैंसर भी ठीक हो गया और लड़का भी कमाने लगा, घर में पैसा आ गया। ऐसा रोज हो रहा है, ऐसा दिन ब दिन हो रहा है। लोगों के खत आते हैं, लोगों के टेलीफोन आते हैं, लोग आके मिलते हैं, बोलते हैं। ये क्यों होता है? तुम्हारे संकल्प में बहुत शक्ति है, तुम्हारे ख्याल में बहुत ताकत है। उस ताकत को पहचानो और सतगुरु पे पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रखो। और ये होता भी है, ये होता भी है। अभी एक और छोटा सा किस्सा तुम्हें सुनाता हूं, वही परमदयाल जी महाराज का। अपने किस्से तो मैं सुनाता नहीं हूं। परमदयाल जी महाराज के पास एक दंपति आ जाता है, एक औरत और पति आ जाता, पति और पत्नी दोनों, कि हमारे औलाद नहीं है। ज्योतिषी कहता है कि औलाद हो ही नहीं सकती, 18 साल हो गए हैं शादी को। तो ज्योतिषी कहता है कि आपके भाग्य में औलाद ही नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं परमदयाल जी कि जब तेरे भाग्य में औलाद नहीं है, ज्योतिषियों ने कह दिया है, तो फिर तू मेरे पास क्या लेने आया है? औलाद नहीं है तो नहीं है, सब्र करो, जाओ, बिना औलाद के रहो, इसी में शांति समझो, इसी में सुख समझो। लेकिन रोने लगे दोनों मियाँ बीवी, चैन नहीं पड़ रहा। महाराज जी ने किसी तरह से भेज दिया। वो फिर चले आए दूसरे दिन कि नहीं, हमें तो आप प्रसाद दे दो, हमें सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो महाराज जी ने तरस खाया, फिर दया की कि इनके भाग्य में तो नहीं है, लेकिन चलो दे देते हैं। एक प्रसाद बना दिया, वो प्रसाद दे दिया कि लो प्रसाद खा लो। लेकिन एक बात याद रखना प्रसाद खाने से पहले
कि बच्चा तो तुम्हें हो जाएगा लेकिन तू मर जाएगी। औरत को कहा कि तू बच्चा पैदा करने के बाद मर जाएगी। औरत ने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, बच्चा चाहिए, बच्चा मैं जन्ने के बाद मर जाऊं तो कोई बात नहीं, उसका मुंह देख के मर जाऊंगी। उस वक्त तो इंसान कह देता है, तेजी में कह देता है, उतावलेपन में कह देता है, समझता नहीं, सोचता नहीं। वो बच्चा ठहर जाता है गर्भ में और बच्चा पलने लगता है गर्भ के अंदर। 3 महीने रह जाते हैं डिलीवरी में, बच्चे के पैदा होने में 3 महीने बाकी रह गए। तो एकदम उनको याद आता है कि अरे वो तो बाबा जी ने कहा था कि तू मर जाएगी। तो पति रोने लगता है। पति आता है महाराज जी के पास, परमदयाल जी महाराज के पास, कि बात तो सब ठीक है, बच्चा ठहर गया है, बच्चा ठीक ठाक है, डॉक्टर कहते हैं 3 महीने बाद बच्चा आ जाएगा बाहर, उसका जन्म हो जाएगा, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन वो मर जाएगी ये कैसे आपने कर दिया? इसको टालो, उसको नहीं मरना चाहिए। इंसान को चैन नहीं है, इंसान को कुछ भी दे दो उसको चैन नहीं है। कोई नौकरी के लिए आता है, नौकरी लग जाती है, फिर आता है महाराज जी उसकी शादी नहीं हो रही, अब उसकी शादी भी हो जाती है। महाराज जी उसको बच्चा नहीं हो रहा, महाराज जी उसकी प्रमोशन नहीं हो रही। इंसान की ख्वाहिशें कभी बंद होती ही नहीं। एक डिमांड पूरी होती है, एक तुम रखते हो सामने सतगुरु के, वो पूरी अभी हो नहीं पाती तो दूसरी खड़ी है, तीसरी खड़ी है, चौथी खड़ी है। इंसान कभी भी कहीं भी संतोष नहीं है, और सुख इसीलिए नहीं है, संतोष नहीं है। जहां संतोष है वहां सुख उतर जाता है। अब वो लोग, वो आए, फिर से पति आता है, पत्नी को तो नहीं साथ लाता। परमदयाल जी महाराज के पास बैठ जाता है, महाराज जी मेरी पत्नी को बचाओ, पत्नी मर जाएगी आपने कहा है। विश्वास उसको पूरा है महाराज जी पर, के कहा है पत्नी मरेगी तो मरेगी। तो महाराज जी फिर दया करते हैं उसके ऊपर, तो कह देते हैं अच्छा ऐसा करो, इन सारे 3 महीनों में तुम मुझे आकर के देख जाया करो, मेरे दर्शन कर जाया करो, 12 और 1 के बीच में रोज आया करो। वो आदमी इस बात को अपने पल्ले बांध लेता है, इसके ऊपर दृढ़ विश्वास है सतगुरु की बात पर, सतगुरु के ऊपर बड़ी गहन श्रद्धा है। वो हर रोज आता है, परमदयाल जी महाराज के दर्शन करता है 12 और 1 के बीच में, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे बीमार हो, चाहे कोई काम पड़ जाए, उसने नहीं चूकना। महाराज जी बाहर गए हैं तो वहीं उनके पीछे जाएगा। 12 और 1 बजे के बीच में उनको पकड़ लेता है, उनके दर्शन करता है, पांव छूता है, उनका आशीर्वाद लेके चला आता है। उसने नियम को निभाया और वो औरत बच जाती है, वो औरत मरती नहीं है। हुआ क्या? पहली बात तो उस इंसान का विश्वास कि अब महाराज जी ने कह दिया है कि तुम 3 महीने ये तपस्या करोगे, आओगे, मुझे मिलोगे, तुम औरत तुम्हारी नहीं मरेगी, तो वो नहीं मरती। और दूसरा, उस तत्ववेता संत का, उस परम संत अवस्था में जो स्थित सतगुरु है, उसकी रेडिएशन काम करती है। वो उसको, उनको देखने आता है, उनके दर्शन करने आता है, और उन दर्शन